ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर भले आपको किसी मासूम शख्स की लग रही होगी, लेकिन ये तस्वीर में मौजूद जो शख्स है वो दरअसल उस दूसरे जत्थे में शामिल है जिसे यूएस से डिपोर्ट किया गया है, जिसका विमान कल लैंड हुआ है और अब ये दुनिया के सामने अपनी आप बीती बता रहा है। ये क्या कुछ कह रहा है, क्यों मांग कर रहा है, क्या कहना चाहता है, सबसे पहले ये सुनिए। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ 2 ਕਿੱਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਚੱਕਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੋਰੀ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿੰਗਰ ਕਰਾਏ, ਫੋਟੋ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। 15-18 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। तो कोई साढ़े बयान नहीं हुए, कोई कुछ नहीं होया। सानू उन्होंने कल परसों असीं आए, परसों उन्होंने कहा भी तुहानूं दूजे कैंप शिफ्ट करन लगे हाँ। तो सानू जो फ्लाइट बह गए उदों उन्होंने सानू कहा भी तुहानूं इंडिया वापस भेजन लगे। गौरमेंट ने इहो कहा भी वध तो वध असीं कार्रवाई करांगे जिद्दां भी होया। असीं हुण इहो चाहुंदे भी साडी वध तो वध मदद कीती जावे। जिद्दां ही मेरे माँ प्यो ने जमीन वेच के कर्जा चक के मैनूं भेजिया सी कि कुछ बन जूगा, पर उतों की सरकार दे जिद्दां दे भी रूल होए सानू वापस भेज दिता गया इंडिया। तो सुना आपने, कितना बेचारा, कितना मासूम बनकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि ये 45 लाख रुपए कर्जा लेकर और जमीन बेचकर यूएस गया था ताकि वहां पर कुछ कर सके, लेकिन अब इसे भेज दिया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है और इसकी सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। सुनने में आपको ऐसा ही लग रहा होगा और जो सुन रहा होगा उसकी जो संवेदनाएं हैं वो इस शख्स के साथ जरूर आ रही होंगी। लेकिन मेरा सवाल बस इतना है कि क्या ये शख्स जिसने 45 लाख का कर्जा लिया है, इसने कोई महान काम किया है? इसने देश के ऊपर कोई परोपकार किया है? कोई ऐसा उपकार जिसका एहसान कभी चुका ही नहीं सकता देश? कुछ ऐसा काम किया है या कोई बड़ा नायाब काम किया है 45 लाख कर्ज लेकर यूएस चले जाने का? कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाए? आप बताइए जरा, आप बताइए। जब हमारे देश के खिलाड़ी कहीं जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका किस तरीके से आवभगत करते हैं। आप देखते होंगे तस्वीरें, उन्हें किस तरीके से घर पे बुलाया जाता है, मीटिंग की जाती है, हाथ मिलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, डिनर पे बुलाया जाता है। लेकिन आपने ऐसा क्या किया है? मेरा सवाल बस इतना है इस शख्स से, जो भी जहां भी ये बैठा हुआ है, नाम सौरभ है इसका, मैं पूछना चाहती हूँ सौरभ जी, मेरा नाम स्नेहा तिवारी है, मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है, ऐसी कौन सी तोप बना दी है जिसके वजह से आपको सम्मानित किया जाए? आपकी मदद करने के लिए भारत सरकार खुद बाहर आए, खुद सामने आए। कोई काम किया है आपने? नहीं किया है। आपने अपने घर वालों को कर्ज में डुबोने का काम किया है, और वो भी 1-2 लाख का नहीं, 45 लाख रुपए का। और आप जिस मासूमियत के साथ दुनिया के सामने गा रहे हैं ना कि आपने 45 लाख रुपए का कर्जा लिया है और तब यूएस गए हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। आप सोचिए कि आपने अपने परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है 45 लाख रुपए का कर्जा लेकर। आपने बोला कि आपने 2 किला जमीन बेचा है तब आप यूएस गए हैं। जरा मुझे आप बताइए ऐसा कौन सा काम है जो भारत में नहीं हो पा रहा है और यूएस में हो पा रहा है? ऐसी स्कीम चल रही हो जिसके वजह से आपको वहां पर ज्यादा फायदे पहुंच रहे हो? कोई ऐसा काम बताइए, कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिसके लिए आपको 45 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही थी जो भारत में नहीं हो पा रहा है। क्या भारत में आप 45 लाख रुपए के साथ कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं? कोई नया काम नहीं कर सकते हैं? जिस देश में मेक इन इंडिया की बात की जाती है, जिस देश को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, अरे आर्थिक व्यवस्था की बात की जाती है, हम कहां जाने की बात कर रहे हैं और आप कहां पहुंच रहे हैं? आप अपने घर वालों के ऊपर कर्जा चढ़ाकर यूएस चले जाते, वो भी ऐसे वैसे नहीं, वीजा लेकर नहीं। आप सोचिए आप कैसे गए हैं? आप छुपते छुपाते चोरों की तरह गए हैं। जी हाँ, चोरों की तरह गए हैं। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। अगर आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है तो क्या आपने बड़ा काम किया है? आप बनकर तो चोर ही गए हैं। और जरा अब आप अपने ऊपर सोचिए, चलिए छोड़िए यूएस ने तो जो किया वो किया ही, लेकिन आप सोचिए अगर आपके घर में इस तरीके से कोई छुपते छुपाते पहुंच जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपके घर वाले
मदद करेंगे उसकी? क्या आपके घर वाले उसे पकवान बना के खिलाएंगे? आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम रसगुल्ला ले आएंगे, या गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे कि भाई तुम मेरे बाद चोरी छुपके आए हो? क्या करेंगे? आपके घर वाले भी तो उसे मारेंगे, पीटेंगे, पुलिस में कंप्लेन कराएंगे, यही करेंगे ना। अब आप क्या करके गए हैं, कैसे गए हैं? डंकी किया है आपने, बॉर्डर पार किया है, अब क्या किया है? कांटों वाली वो जो बॉर्डर होता है उसको क्रॉस किया है, वो आपकी दिक्कत है, वो आपकी परेशानी है। मेरे पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स में मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, ठीक है? मेरे को लगता है आपको भी नहीं करना चाहिए। आप क्या करके गए हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप मुझे बस एक काम बता दीजिए जिसकी वजह से आपको लगता है कि भारत सरकार को आपकी मदद करनी चाहिए। और छोड़िए, अब चोरों की बात हो ही रही है, क्योंकि मैंने बोल ही दिया है कि आप जिस तरीके से गए हैं वो चोरों वाला काम है। उसे कतई ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने बड़ा नेक काम किया है, बड़े नेक दिल इंसान हैं आप, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। चोरों की तरह गए हैं आप, इस बात को आप मान लीजिए। जितना जल्दी मान लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए फायदेमंद बात है। अब ये बताइए, दूसरा सवाल मेरा बस इतना है, क्या भारत में किसी चीज की कमी है? अपॉर्चुनिटी की कमी है? क्या आप भारत में व्यापार नहीं कर सकते? क्या आप भारत में 45 लाख रुपयों के साथ कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। और अगला सवाल मेरा बस आपसे इतना है कि जो आप गरीबी का चोला यहाँ पहने हुए हैं, जिस मासूमियत के साथ आप कह रहे हैं कि आप गरीब हैं, आपको सरकार की मदद चाहिए, आप मुझे जरा बताइए कि वो कौन सा गरीब व्यक्ति है जो 45 लाख रुपए सिर्फ इसलिए गंवा रहा है कि उसे किसी देश का बॉर्डर पार करना है? कोई ऐसा गरीब व्यक्ति आपने आज तक देखा है? मैंने तो नहीं देखा। इंसान को अपने पूरे जीवन में 45 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे आप छोड़िए, कितने लोग इस 45 लाख रुपए के लिए मरे जा रहे हैं। 45 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 1 लाख रुपए किसी को मिल जाए ना तो लोग अपना घर बनवा लेते हैं। आप 45 लाख रुपए लेकर यहां से बस बॉर्डर पार करके यूएस जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी कामयाबी है। जी नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और दूसरी बात, जरा आप मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि आपने अपने परिवार को कर्ज में डाला है, आप बॉर्डर पार करके गए हैं। आपके परिवार वाले इससे खुश हैं? आपने अपने देश में अपने परिवार को, अपने बुजुर्ग माता पिता सबको छोड़ दिया है और वहां पर चोरों की तरह गए हैं। एक तो आपने हमारे देश का नाम खराब किया कि वहां पर चोरों की तरह रह रहे हैं, वहां पर इल्लीगली जा रहे हैं, और दूसरा आपने अपने बुजुर्ग माता पिता को कितना परेशान किया है, कितनी तकलीफ दी है, इस बात का अंदाजा लगाइए। आपके माता पिता क्या सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कुछ अच्छा काम करेगा, कोई व्यापार करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन आपने क्या किया कि भाई पिताजी लाइए 45 लाख रुपए मुझे, मैं बॉर्डर पार करके यूएस जाना चाहता हूं। और क्या हुआ? चोरों के साथ क्या अंजाम होता है? क्या होता है आप बताइए जरा। यही होता है ना, पुलिस कंप्लेन हो जाती है या उसे भेज दिया जाता है। आपके साथ भी वही हुआ। अब आप क्यों दुखड़ा रो रहे हैं? आप क्यों इतने बेचारे बन के दिखा रहे हैं कि आपकी मदद करने के लिए भारत सरकार नहीं आई? आपने ऐसा क्या काम किया है कि भारत सरकार आपकी मदद के लिए सामने आए? अब चलिए इनके बयान पर थोड़ी तवज्जो देते हैं। ये पूरा इनका बयान है जो इन्होंने बोला है। ये बता रहे हैं कि ये सौरभ हैं, ये पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब में इनको किसी बात की तकलीफ थी। शायद पंजाब, इनको लगता होगा कि विकसित नहीं है, शायद इनके लिए भारत विकसित नहीं है। चलिए छोड़िए भारत की बात, इनको लगता होगा कि इनको किसी सुख सुविधाओं की कमी है, इस वजह से ये यूएस चले गए होंगे। मुझे बताइए जरा, वो कौन सी ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो भारत में नहीं मिल पा रही हैं और कांटों भरी बॉर्डर पार करके यूएस में मिल जा रही हैं? आप अपने अय्याशी, अपने सुख सुविधा के लिए गए थे यूएस। आप इस बात को अपने कानों में डालिए और भली भांति इस चीज से वाकिफ हो जाइए, क्योंकि आप किसी मजबूरी में यूएस नहीं गए थे। 45 लाख रुपए लेकर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो मजबूरी नहीं है। आप अपनी सुख सुविधा, अपनी ऐशो आराम, अपनी अय्याशी भरी जिंदगी के लिए यूएस गए थे। अब इनके बयान पर चलते हैं। इन्होंने कहा कि 27 जनवरी को इन्होंने यूएस बॉर्डर में एंटर किया था और उसके बाद ही 2-3 घंटे के दरमियान ही ये पुलिस से पकड़े गए थे, वहां की पुलिस से पकड़े गए थे। इसके बाद इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां 2-3 घंटे रखा गया, इनको फिर कैंप ले जाया गया और उसके बाद ये कैंप में करीबन 15 से 18 दिन रहे थे और ये कहते हैं कि इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब मुझे फिर से बताइए, कौन वहां पर इनकी बात सुनेगा?
और इनके जैसे 120 लोग थे जिन्हें ऐसे डिपोर्ट किया गया है। ये इकलौते ऐसे इंसान नहीं थे जिन्हें डिपोर्ट किया गया है, बल्कि 120 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि 2 दिन बाद हमें कहीं दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद ये कहते हैं कि जब हम फ्लाइट में बैठ गए तब हमें पता चला कि ये इंडिया वापस आ रहे हैं। इससे पहले इनको नहीं पता था कि ये इंडिया वापस आ रहे हैं। इन्होंने करीबन 45 लाख रुपए लगाए हैं, ऐसा इनका कहना है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 45 लाख रुपए खर्च किया है यहाँ से जाने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने अपनी जमीनें बेच दी हैं, ये कह रहे हैं, और बोरो भी किया है इन्होंने अपने रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों से कर्जा मांगा है इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। ये कह रहे हैं कि इनके इस पूरे प्रोसेस के लिए इनके पिताजी ने अपनी जमीनें बेची हैं, अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगा है, कर्ज लिया है, और अब ये चाहते हैं कि इन्हें सरकार मदद करे, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने जमीनें बेच दी हैं, लोन ले लिया है और अब ये खाली हो गए हैं। अब ये चाहते हैं कि सरकार आगे आए और इनकी मदद करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये बताते हैं कि ये 17 तारीख को इन्होंने भारत छोड़ा था और 27 तारीख को ये यूएस पहुंचे थे। पहले ये मलेशिया गए भारत से, जहां पर करीबन 1 हफ्ते के लिए रुके थे, और उसके बाद वहां से मुंबई गए जहां पर ये 10 दिन के लिए रुके थे, और मुंबई से फिर ये आम्स्टरडाम गए थे। ठीक है, वहां से ये आम्स्टरडाम गए थे। इसके बाद पनामा, और उसके बाद टापाचूला, और उसके बाद मेक्सिको सिटी गए थे, और उसके बाद 3-4 दिन इन्हें लगा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। हमने अमेरिकन अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट किया है, लेकिन किसी ने हमारी अर्जी नहीं सुनी, हमारी फरियाद नहीं सुनी, इनका कहना है। इनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, इनके मोबाइल फोनों को कब्जे में ले लिया गया था, और इन्होंने अपने घर पे बात नहीं की है, ये भी ये कहना चाहते हैं। अब ये इनसे जब पूछा गया कि भाई आप यूएस गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, मैं यूएस गवर्नमेंट से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ रूल्स के हिसाब से किया। जब इनको पता है कि सब कुछ रूल्स के हिसाब से किया, तो इस तरीके का दुखड़ा बताने की क्या जरूरत पड़ गई इनको दुनिया के सामने? ये क्या जताना चाहते थे कि इन्होंने क्या काम किया है? ये अपना सारा दुखड़ा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और उसके बाद मोदी सरकार से ये मदद मांग रहे हैं। जी, सबसे पहले आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार आपकी मदद करेगी? क्योंकि आपने देश का नाम अमेरिका में डुबोने का काम किया है, वहां पर देश के नाम पर धब्बा लगाने का काम किया है, इस तरीके से चोरी छुपके जाकर, और उसके बाद आप चाहते हैं कि भारत सरकार आपकी मदद करे। मतलब एक सीमा होती है, क्या वो सीमा आपको पता चल पा रही है? आज आपने बोला आपकी सरकार मदद करे, क्यों मदद करे? 45 लाख रुपए अगर आपने डुबो दिए हैं, तो उसमें किसकी समस्या है? क्या मेरी समस्या है वो, या मेरे साथ रह रहे लोगों की समस्या है, या मेरे सरकार की समस्या है? नहीं, ये किसी और की समस्या नहीं, बल्कि आपकी खुद की समस्या है। अगर इसे आपको झेलना है तो खुद ही झेलना है। अब आपको आगे बिजनेस करना है, पढ़ाई करनी है, आगे जीवन काल में अपने क्या कुछ करना है, वो सब कुछ आपकी अपनी समस्या है। भारत सरकार इसमें आपकी क्या मदद करेगी? अब कुछ विपक्षी लोगों का इस पर जोरदार तंज भी आ रहा है। विपक्षी पार्टियों ने लगातार धावा बोल रखा है कि ये कैसे यूएस दौरे पे गए थे मोदी जी। बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने बड़े अच्छे से स्वागत किया, ट्रंप ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया वो बड़ा अच्छा था, तो ये ऐसे भारतवासियों को क्यों भेज रहे हैं? तो मैं उनको भी जवाब देना चाहती हूँ। दरअसल ये भारतवासी को नहीं भेज रहे हैं, ये उनके वहां चोरी छुपके घुसे हुए चोरों को भेज रहे हैं। वो भारत के रहने वाले हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन वहां घुसे हुए चोरी छुपके रहने वाले, इल्लीगल तौर पर जाने वाले प्रवासियों को डिपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। वो भारतवासियों को डिपोर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात विपक्ष को अपने जहन में घुसा कर रख लेनी चाहिए। अब दूसरी बात, ये सबसे परे आपको पता ही होगा 5 तारीख को पहला जत्था आया था, और कल रात
दूसरा जत्था आया था। इन सब की कहीं ना कहीं सरकार से आस की उम्मीद है, मदद की उम्मीद है। इनको लगता है कि अब मोदी सरकार को सामने आना चाहिए और इनकी मदद करना चाहिए। लेकिन आप दर्शकों को क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को सामने आकर इन जैसे सौरभ जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए GNP इंडिया।